हमास ने महिलाओं को बनाया था हवस का शिकार। ब्रेस्ट कट किए और जननांगों में चाकू घोंपे। गवाहों ने बताया भयानक मंजर। चेतावनी, स्टोरी में यौन हिंसा से जुड़ी ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो विचलित कर सकती हैं। ये स्टोरी हमने कई मीडिया संस्थानों और अपनी रिसर्च से तैयार की है, जिसमें गवाहों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान बता रहे हैं आपको। हमास के हमलों में मारे गए लोगों के शवों की पहचान करने और उन्हें इकट्ठा करने में जुटे कई लोगों ने बताया कि उन्हें कटे हुए अंग, टूटे हुए पेल्विस, चोट जैसे हिंसा के कई निशान देखे और पीड़ितों में बच्चों, किशोरों और बुजुर्ग तक शामिल रहे। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल एक प्रत्यक्षदर्शी की वीडियो गवाही इजरायली पुलिस ने पत्रकारों को दिखाई। इस वीडियो में सामूहिक रेप, शरीर के अंगों को क्षत विक्षत करने और एक पीड़ित की हत्या का विवरण। हमास नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि महिला बंधकों के साथ यौन शोषण हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमास महिला कैदियों को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इससे दुनिया भर को पता चल जाएगा कि हमास ने महिलाओं के साथ कैसी क्रूरता की है। यौन हिंसा जो महिलाओं के साथ हुई है वो न सिर्फ देखने और सुनने में भयानक है, बल्कि लोगों की आत्मा को झकझोर रही। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि अमेरिका के पास उन रिपोर्टों पर शक करने की कोई वजह नहीं है जिनमें पाया गया है कि हमास ने महिला बंधकों के साथ यौन हिंसा की। हालांकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे झूठा बताया है। इजराइल पुलिस ने सबूतों के तौर पर हजारों बयान, तस्वीरें और वीडियो क्लिप जुटाए हैं। कई ऐसे सबूत मिलने का दावा भी पुलिस ने किया है जो महिलाओं के साथ यौन शोषण के बाद बुरी तरह से उनकी हत्या किए जाने की ओर इशारा। पुलिस को लाशों के पास से कई ऐसी चीजें मिली थी जो रेप की ओर इशारा करती हैं। कई चश्मदीदों ने भी पुलिस के सामने दर्ज बयानों में हमले के दौरान रेप की पुष्टि। वहीं इजराइल ने यूएन में इस मामले को उठाया। हमास के हमले के बाद इजरायली महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध का मामला उठता है। यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाड एर्दान ने कहा, 7 अक्टूबर को इजराइल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार देखा। इजरायली लोगों पर कई ज्यादतियां आईसिस और हिटलर के किए अत्याचारों से भी बुरी थीं। हमास ने परिवारों को जिंदा जलाया, माँ बाप के सामने उनके बच्चों की हत्या कर दी। गिलाड एर्दान ने यूएन में कहा है, हमास ने रेप और यौन हिंसा का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया। हैरानी की बात यह है कि इन ज्यादतियों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप रहीं। मैं 3.5 साल से यूएन में इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी यूएन की एजेंसियों का ऐसा व्यवहार नहीं देखा। समाचार एजेंसी एएफटी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सबूत के तौर पर म्यूजिक फेस्ट में बचने वाले लोगों की गवाही की वीडियो चलाई। हमास ने निकाली थी जर्मन इजरायली महिला की लाश की परेड। 7 अक्टूबर को इजराइल के किबुत्ज में हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने एक टैटू आर्टिस्ट को अगवा कर लिया था। इसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए हमास के लड़ाकों ने उसकी हत्या की और लाश को निर्वस्त्र करके गाजा में परेड निकाली थी। उस दौरान एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हमास के आतंकी महिला को निर्वस्त्र करके पिकअप गाड़ी में लाद कर ले जा रहे थे और उसके शरीर पर थूक रहे थे। महिला के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार करने वाले आतंकी को इजराइल की सेना ने मार गिराया। हमले वाले दिन हमास के निर्वस्त्र और खून से लथपथ महिलाओं के बनाए वीडियो और हमले के बाद घटना स्थलों पर खींची गई शवों की तस्वीरें ये इशारा करती हैं कि महिलाओं के साथ हमलावरों ने यौन दुर्व्यवहार किया। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही पीड़ित अपनी कहानियां बयां करने के लिए जिंदा बचे हैं। जो अब नहीं है, उनकी जिंदगी के आखिरी पलों के बारे में जिंदा बचने वालों, शवों को इकट्ठा करने वालों, मुर्दा घर के कर्मचारी और हमले वाली जगहों की फुटेज के सहारे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने पत्रकारों को अकेले में एक भयावह गवाही का वीडियो दिखाया जो नोवा फेस्टिवल में आई एक महिला का था। ये महिला हमले के वक्त वहीं। इस महिला ने बताया कि उसने हमास के लड़कों को एक अन्य महिला के साथ सामूहिक रेप करते देखा। इस दौरान उसके शरीर के अंग काटे जा रहे थे और हमलावर महिला के सिर पर गोली मारने के बावजूद उसके साथ रेप करता। वीडियो में एस नाम की ये गवाह बता रही है कि कैसे हमलावर पीड़ितों को उठाकर एक से दूसरे तक पहुंचा।
गवाह ने बताया कि वह जिंदा थी, उसके शरीर के पिछले हिस्से से खून बहे जा रहा था। ये महिला गवाह विस्तार से जानकारी देने के दौरान ये भी बताती हैं कि कैसे हमलावर यौन हिंसा के वक्त ही पीड़ितों के शरीर के अंग भी काट रहे थे। महिला कहती हैं उन्होंने पीड़ित के स्तन काटकर उसे सड़क पर फेंक दिया, वे उसके साथ खेल रहे थे। इस पीड़ित को बाद में वर्दी पहने एक शख्स को सौंप दिया गया। हमलावर पीड़िता के साथ रेप किया और उसी दौरान उसके सिर में गोली मार दी। उसने अपनी पैंट तक नहीं पहनी। म्यूजिक फेस्टिवल में आए एक शख्स ने बताया कि उन्होंने भी लोगों को कत्ल किए जाने, रेप करने और सिर कलम किए जाने जैसी चीखें पुकारें सुनी। जब हमने पूछा कि वो बिना देखे सिर्फ आवाज को लेकर इतने भरोसे के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस समय वो आवाजें सुन रहे थे तभी यकीन हो गया था कि ये सिर्फ रेप ही हो। कुछ महिलाओं के मरने से पहले उनका रेप हुआ, कुछ के साथ घायल अवस्था में रेप किया गया और कुछ बलात्कार से पहले ही मर चुकी थी। मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। पुलिस का कहना है कि उनके पास यौन उत्पीड़न के कई चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। जब उनसे पूछा तब उन्होंने कहा कि किसी भी जिंदा बचे पीड़ित का साक्षात्कार नहीं लिया। इजराइल की महिला सशक्तिकरण मंत्री ने भी मीडिया से कहा है कि यौन उत्पीड़न की कुछ पीड़ित हमले से बच गई हैं और फिलहाल वे मनोचिकित्सकों की निगरानी में हैं। जो महिलाएं मंत्री ने कहा, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अधिकांश पीड़ितों को बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया गया। जो बचे हैं वे बात करने की स्थिति में नहीं है, मेरे साथ और सरकार में किसी के साथ या मीडिया से भी नहीं। हमास के बनाई वीडियो में एक महिला का फुटेज है जिन्हें हथकड़ी पहनाकर बंधकों के साथ ले जाया गया। इस महिला का हाथ कई जगह कटा हुआ है और पैंट से खून का बहुत बड़ा धब्बा दिख रहा है। कई दूसरे वीडियो में लड़ाकों द्वारा ले जाई गई महिलाएं नग्न और अर्धनग्न दिखाई देती हैं। हमले के बाद घटनास्थल की खींची गई तस्वीरों में महिलाओं के शव कमर से नीचे बिना कपड़े के दिख रहे हैं। कुछ महिलाओं के पैर छितरे हुए हैं और उनके प्राइवेट पार्ट, पैरों में चोट के निशान। जो जिंदा बचे हुए पीड़ित हैं वो बात तक नहीं कर पा रहे हैं, इतना भयानक सदमा उनको लगा हुआ है। तो बहुत सारे जो मनोचिकित्सक हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा वाकई लगता है कि हमास ने इराक के इस्लामिक स्टेट समूह से सीखा है कि महिलाओं के शरीर को किस तरह हथियार बना जाए। यह सोचकर ही उन्होंने महिलाओं के साथ ये किया, उनके अंगों को काटा, उनके गुप्तांगों को छत-विछत करना और रेप करना, ये सब जानना बहुत भयावह है। इजरायली मंत्री ने भी बताया है कि मैंने कम से कम 3 लड़कियों से बात की जो आंखों के सामने हुए रेप की वजह से अभी बेहद खराब मानसिक स्थिति से जूझ रही हैं और अब अस्पताल में हैं। उन्होंने मरने की एक्टिंग की और रेप होते हुए देखे, सब कुछ सुना। इजराइल के पुलिस चीफ याकूब शब्तई ने भी कहा है कि हमले में बचे हुए बहुत से लोगों के लिए बात करना मुश्किल हो रहा है और उनमें से कुछ तो कभी भी ये नहीं बता सकेंगे कि उन्होंने क्या देखा या क्या झेला। वो बताते हैं कि 18 लड़के लड़कियों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अस्पतालों में भर्ती किया गया है क्योंकि वे वाकई काम नहीं कर पा रहे। कई लोग ऐसे भी आए हुए हैं उनमें जो आत्महत्या जैसे ख्यालों से भी जूझ रहे हैं। पीड़ितों के साथ काम कर रही टीम के सदस्यों ने बताया कि कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर। ये अधिकांश सबूत उन वॉलंटियर्स की ओर से आए हैं जो हमले के बाद से ही शवों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और जो पहचान के लिए शूरा सैन्य अड्डे तक ले जाए गए शवों को संभाल रहे हैं। ऐसे ही कई स्वयंसेवी संगठन जका की तरफ से शव उठाने में लगे एक शख्स ने बताया कि शरीर के अंगों के काटने के बारे में। वो कहते हैं कि एक गर्भवती महिला की हत्या से पहले ही उनके गर्भाशय को बाहर निकाल दिया गया और भ्रूण पर वार की। इजरायली मीडिया रिपोर्टों में कुछ स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की गवाही पर भी सवाल किए गए हैं जो हमास के हमले के बाद भयावह परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। किबुत्ज में 2 ऐसी महिलाओं के शव देखे जिनके हाथ और पैर पलंग से बंधे हुए। इनमें से एक के गुप्तांग में चाकू फंसा हुआ था और उनके शरीर के कई अंदरूनी अंग बाहर निकले हुए थे। म्यूजिक फेस्टिवल वाली जगह छोटे छोटे शेल्टर महिलाओं से भरे पड़े थे। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से के
कपड़े फटे थे, लेकिन निचला हिस्सा तो पूरी तरह से निर्वस्त्र था। वहां ऐसी ढेरों महिलाएं थीं। जब आप उन्हें पास से देखते तो आप पाते कि उनके माथे के बीचों बीच गोली मारी गई। ये वो वॉलंटियर बता रहे हैं जिन्होंने शव को इकट्ठा किया। शुरुआती 5 दिनों तक वो कहते हैं, जो वॉलंटियर हैं, कि हम इजराइल की धरती पर आतंकियों से लड़ रहे थे और हर तरफ सैकड़ों शव थे। इनमें से कुछ शव जले हुए थे, कुछ बिना अंगों के साथ, उन्हें पूरी तरह से काट दिया गया। पुलिस प्रवक्ता डीन एल्स्टन ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कहा है कि ऐसा पल था जब एक साथ कई लोगों को मार दिया गया। हमारा पहला काम था कि पीड़ितों की पहचान हो जाए, अपराध वाली जगह पर जांच नहीं। लोग ये जानने के लिए इंतजार में थे कि उनके अपनों के साथ क्या। शवों को पहचान के लिए जब शूरा सैन्य अड्डे पर लाया गया तो वहां मौजूद स्टाफ ने जांचकर्ताओं को कुछ बेहद अहम सबूत दिए। ये सबूत इस सैन्य अड्डे पर शवों को रखने के लिए बनाए गए अस्थायी टेंट से मिले। हमने जब इस जगह का दौरा किया तो वहां कुछ ट्राली स्ट्रेचर बड़ी सफाई से उन कंटेनरों के सामने रखे थे जिनमें कुछ समय पहले तक शवों को रखा गया। गजा में फॉरेंसिक टीम के एक सदस्य कैप्टन मायान ने मीडिया को बताया कि हमें हर उम्र की महिलाएं दिखी। हमने रेप पीड़ितों को देखा, हमने ऐसी महिलाएं देखी जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ। हमने शवों पर चोट के निशान देखे, शव कई जगह से कटे थे और हम जानते हैं कि उनके साथ यौन शोषण हुआ। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र की बहुत सारी महिलाएं वहां थीं जिनके शव छत बिछत थे। कई प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, हमने काफी सारे जले हुए शव भी देखे। ये सोच भी नहीं सकती कि मरने से पहले उन पर क्या गुजरी होगी। कई शव ऐसे हैं जिनके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा नहीं था। उनका रेप हुआ या नहीं हुआ, पर अगर आप पूछें कि क्या कुछ औरतों का स्पष्ट तौर पर रेप हुआ था, हाँ, बड़ी संख्या में ऐसा हुआ था। ये काफी ज्यादा। कई बार हमें शव का बस एक छोटा सा हिस्सा ही मिला, कभी सिर्फ उंगली मिली, कभी पैर और कई बार हाथ, जिससे पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है। कई लोग जलकर राख बने हुए थे, कुछ नहीं बचा। ये कह रही हैं वो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हमें ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि हिंसा का शिकार कितने लोग। डॉक्टर एल-कायम लेवी सिविल कमीशन का नेतृत्व कर रही हैं। ये कमीशन यौन हिंसा की गवाहियों को जुटा रहा है। इस कमीशन ने 7 अक्टूबर को हुई सुनियोजित हिंसा और मानवता के खिलाफ किए अपराध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने की मांग की है। उनका कहना है, हमें पैटर्न साफ दिखता है। ये कोई घटना नहीं है जो अचानक हो गई थी। वो साफ आदेश के साथ आए थे। ये आदेश था कि नरसंहार की तरह रेप किया जाए। एबिगाइल इससे सहमति जताते हुए कहती हैं कि शूरा बेस में जो शव आए हैं उनमें काफी समानताएं थी। वो आगे कहती हैं कि किसी एक इलाके से जिन औरतों के शव आए उसमें ये देखा जा सकता था कि उनके साथ एक जैसा बर्ताव किया गया। कुछ औरतों का रेप एक जैसे तरीके से किया गया, शवों में भी समानता देखने को मिली। वहीं कुछ ऐसे मामले भी थे जिनमें रेप नहीं किया गया था, लेकिन कई बार गोलियां मारी गई। ऐसा लगता है चरमपंथियों के अलग अलग समूहों ने अलग अलग तरह की क्रूरताएं। पुलिस चीफ याकूब ने पत्रकारों से कहा कि ये पहले से सोच समझकर और पूरे व्यवस्थित तरीके से किया गया हमला। जांच में जुटी इजराइल की साइबर क्राइम यूनिट के डेविड कात्ज ने पत्रकारों से कहा है कि अभी ये साबित करना जल्दबाजी होगा कि ये यौन हिंसा पहले से योजना बनाकर, लेकिन हमास के हमलावरों के फोन से जो डेटा मिला है वो इस ओर इशारा करता है कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया गया। वह कहते हैं कि जो भी हुआ वो पूरे व्यवस्थित ढंग से हुआ, कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। रेप व्यवस्थित तरीके से किया गया। इजराइल की सरकार उन दस्तावेजों की ओर इशारा करती है जिसके बारे में इजराइलियों का कहना है कि वो हमास के पास से मिले हैं। इन दस्तावेजों के हवाले से इजराइल कहता है कि ऐसा लगता है यौन हिंसा की योजना बनाई गई। इजराइल ने कुछ क्लिप भी जारी की गई हैं। इनमें पकड़े गए लड़ाके ये कहते दिखते हैं कि यौन हिंसा के लिए औरतों को निशाना बनाया। बीते हफ्ते यूएन वीमेन ने एक बयान जारी कर हमास के हमले और इस दौरान औरतों के साथ की गई यौन हिंसा की निंदा की। इस बयान के जारी होने से पहले डॉक्टर एल-कायम लेवी ने कहा कि समर्थन मांगने पर अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठनों ने बहुत देर से प्रतिक्रिया दी है। वो कहती हैं कि मानवता के इतिहास में दर्ज ये सबसे बड़ी क्रूरता। पुलिस चीफ याकूब शाब्दी ने कहा कि 7 अक्टूबर को जब सुबह हुई तो ये देश
पहले जैसा देश नहीं रह गया। शूरा आइडेंटिफिकेशन यूनिट की कैप्टन मायना भी कहती हैं, औरतों के साथ यहाँ जो हुआ उससे सबसे ज्यादा तकलीफ उनको देखकर होती है जिन्होंने उस सुबह मस्कारा लगाया था, कानों में बालियां पहनी थी। मैंने उनसे पूछा कि औरत होने के नाते इस हमले ने उन पर क्या असर डाला है। वो जवाब देती हैं कि खौफ, ये हमें आतंकित करता है। जो महिलाएं, लोग जो अभी जिंदा बचे हुए हैं, उन्होंने कुछ ने आत्महत्या तक कर ली है। ये रिपोर्ट आई है वहां से, और वो आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत भयानक है। आज तक इस तरह का हमला कहीं नहीं हुआ है जिस तरह का किबुत्ज में हमास ने किया है। हमास ने दुनिया को शर्मसार कर दिया है। हमास ने ऐसा हमला करके न सिर्फ ये बताया है कि वो कितना खतरनाक है, बल्कि ये भी बता दिया है कि वो मानवता के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। इतने भयानक हमले के बाद भी यूएन में हमास के हमले की आलोचना नहीं करना बहुत बड़ी बात। इजराइल बार बार कहता रहा है कि हमास के पक्ष में ना बोलकर जो देश चुप बैठे हैं वो हमास के हमले को जायज ठहरा रहे हैं। और हमास का जो हमला है ये ऐसा हमला है कि इस पर हर देश को बोलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप भी बताइए। नमस्कार।